मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cook-with-faiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ा वैरायटी रोस्ट में, जिसका नाम है मसालेदार हांडी रोस्ट। सबसे पहला जो है हमने जो चिकन की मैरिनेशन बनानी वो हम तैयार करते हैं। तो एक बोल में आप डालेंगे सबसे पहले दही, तो 1 कप आप भरकर इसमें जो है डालेंगे दही। उसके बाद बीच में जाती है सराशा सॉस, ये 2 टेबलस्पून जाएगी बीच में। चाट मसाला मेरा होममेड है 1 टीस्पून। डेसिकेटेड कोकोनट 1 टीस्पून है, इनके खोपरे का बुरादा। फ्राइड अनियंस आपको चाहिए इसके लिए 3 टेबलस्पून। रेडीमेड ले लें, घर पर कर लें, आपकी अपनी चॉइस पर है। नमक इसमें जाएगा 1.5 टीस्पून। पिसे हुए बादाम इसमें जाएंगे 10 अदद। अगर आप चाहें तो बीच में काजू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और पिसी हुई लाल मिर्चें जाएंगी 1.5 टीस्पून। आप अपने जायके के मुताबिक मिर्चें और नमक जो है कम या ज़्यादा कर सकते हैं। भुना कुटा ज़ीरा 2 टीस्पून जाएगा। गरम मसाला मेरा होममेड है 1 टीस्पून। अदरक और लहसुन का पेस्ट में जाएगा 2 टेबलस्पून भरकर है। और इसमें जाएगी टमाटो प्यूरी, ये वही है जो आपको ट्यूब्स में मिलती है। इसको अच्छी तरह यहाँ पर मिक्स करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अब आपने इसमें जो है ऐड कर देना है एक पूरा रोस्ट का चिकन जो होता है, उस पर आप जो है इसी के कट्स लगा लीजिएगा, डीप गैशेस, ठीक है। और तमाम मसाले को अच्छी तरह आपने यहाँ पर चिकन पर लगाना है और फिर इसे कवर कर आप छोड़ देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए, ठीक है, ताकि इसकी अच्छी सी मैरिनेशन हो जाए। और ये जो कट्स हैं इसमें भी आप अच्छे से मसाला लगाइएगा। और जो इसकी ड्रम स्टिक है यानी कि लेग और थाई, इस पर भी मैंने कट्स लगाए हुए हैं। तो उसको अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ, मैरिनेट करती हूँ और कवर करके रख देती हूँ तकरीबन 2 घंटे के लिए। उसके बाद आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब आपने क्या करना है, आप इसको बनाएंगे तेल में, घी में, आपकी अपनी चॉइस है। यहाँ पर मेरे पास तेल है 1/3 कप जितना मैंने इसमें तेल डाला। और अब जो है यहाँ पर आप चिकन के उठाते हैं और आपने इसको इस तेल में डालना है। जो इसकी मैरिनेशन है वो फ़िलहाल जो है इसी बोल में है, ठीक है। सिर्फ मैंने चिकन को निकाल करके इस तेल में डाला है। इसको मैं 5 से 10 मिनट के लिए फ्राई करूँगी चारों साइड से, ताकि इस पर कलर आ जाए। कलर यहीं पर ही आएगा, अगर इसके बाद आप कोशिश करेंगे तो इस पर कलर नहीं आएगा। इसलिए जो भी वो जो गोल्डन साइड कलर होता है वो हमने यहीं पर लेकर के आना है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर फ्राई करती हूँ मैं, फ्लेम हाई पर है। और जो ये मैरिनेशन है इसमें मैं 1 कप पानी डाल कर इसको मिक्स कर लूँगी और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो पहले इसको आप फ्राई होने दें, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक अच्छा सा इस पर कलर आ गया हुआ है। मैंने इसको चारों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लिया था इस तेल में। अब जो आपको दिखाई थी मैरिनेशन, उसमें मैंने 1 कप डाला था पानी, ठीक है। और अब इस मैरिनेशन को आपने इसमें ऐड कर दिया है। इसी में जो है चिकन हमारी अच्छे से कुक हो जाएगी। इसे कवर कर लें और मीडियम फ्लेम पे रख के आप इसको कुक करेंगे कि चिकन अच्छे से टेंडर हो जानी चाहिए। जो भी पानी आप देख रहे हैं वो तमाम खुश्क हो जाएगा। सिर्फ ये है कि आपने इसको हाफ वे में इसकी साइड्स चेंज करनी। इट डिपेंड्स कि कितना हैवी चिकन आपके पास है। अगर 1 किलो का है, जैसा मैंने आपसे कहा है, तो इट विल रफली टेक अबाउट 15 से 20 मिनट्स को लग जाएंगे अच्छे से अंदर तक टेंडर हो जाने के लिए। और अगर ज़्यादा भारी चिकन है तो उसको आप 30 मिनट ज़रूर दीजिएगा। और मैरिनेशन जितनी लंबी होगी उतनी इसकी कुकिंग की प्रोसेस जो है वो कम हो जाती है। ये एक बहुत मेन टिप होता है, इसको चीज़ को ख्याल रखिए कि चिकन जो है मैरिनेशन से ही अच्छे से गल जाता है। तो ये किसको यहाँ पे कुक हो जाने दें और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। तो ये देख लें चिकन यहाँ पे परफेक्ट डन हो गया, तेल सरफेस पर आ रहा है। अब आप इसमें ऐड करेंगे आलू, ठीक है। आलू को आपने क्या करना है, ये देखें आधा किलो आलू थे, इनको मैंने छीला, ठीक है। और छील कर वॉश कर मैंने इसे फ्राई कर लिया था। कोई नमक नहीं है, कुछ भी नहीं है, फ्राई किए हुए आलू हैं। आप इसको इसमें ऐड करते हैं ताकि थोड़ा सा जो मसाला है वो अच्छे से आलू के ऊपर भी कोट हो जाएगा। इस पर हरा धनिया डालेंगे, अबाउट 2 टेबलस्पून समझ लें, ठीक है। 2 to 3 टेबलस्पून है इनफैक्ट, सॉरी। मिक्स करते हैं इसको हल्के हाथों से इस तरीके से और फिर से करते हैं डिश आउट। इसी हिसाब से बनाते हैं। सर्व करते वक्त जो है आप अंडे भी उबाल करके इसके साथ सर्व कर सकते हैं, पराठों के साथ सर्व कीजिए, नान हो आपकी अपनी चॉइस है। तो रेसिपी आपको पसंद आई तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें।
कंप्लीट रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट cookWithFaiza.net पर। उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड करी होगी जो कि फ्री है, तो ज़रूर बनाइएगा। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।